आपने देखा होगा कि ये एक बहुत ही बड़ा सान्या है। आपने देखा होगा इस वक़्त सारे कंगन के नौजवान कंगन जो है सारा बड़ी परेशानी में है कि कल इवनिंग टाइम जो है एपिसोड यहाँ पर वाक़या हुआ कि कुछ 2 लड़के, ये 3 लड़के थे, ये बहुत अच्छे फ्रेंड है, आपस में 4 लड़के थे कि उन्होंने इसको अपनी गाड़ी में बिठाया था और इसको फ्रंट सीट पर बिठाया था। इट इज़ अ पुलिस वर्जन, आई डोंट नो एक्ज़ैक्टली दैट व्हाट हैड हैपेंड, बट द पुलिस वर्जन इज़ यही है कि उन्होंने उसको फ्रंट चेयर पर बिठाया था और सीट पर बिठाया था और फिर इसको तार के ज़रिए उसको फांसी दी गई थी और फिर कम से कम कंगन मार्केट से जो तकरीबन हमारे यहाँ जो ये पावर कनाल है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको वहां पर लिया गया है और उसको कनाल में फेंका और उसकी जहाँ पर डेथ वाक़या हुई। मेरी एक गुजारिश रहेगी, देखिए जो सबसे ज्यादा ये इस वक्त जो हमारी ये सोसाइटी में जो ये सोशल इवल्स बढ़ रहे हैं, जो ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं अगर सबसे ज्यादा किसी को जिम्मेवार ठहराता हूँ तो मैं पेरेंट्स को जिम्मेवार ठहराता हूँ। ये लड़का बहुत अच्छा था, मेरे पड़ोसी जस्ट लिविंग इन माई वेसिनिटी, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन जो 2-3 लड़के और हैं उनको मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई रोल नहीं है, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों को सही ट्रैक पर रखना चाहते हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, आप अपने बच्चों की मॉनिटरिंग पर नजर रखें, आप अपने बच्चों की खासकर कंपनीज जो है कि इनके किन लड़कों के साथ उठना है, किन लड़कों के साथ बैठना है, उस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। आप देखिए क्या आज हमारे एक नासूर जो बना है, मैं बता देना चाहता हूँ, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे बच्चे जो शाम को बैठते हैं, हम उनको अलग कमरों में बैठने देते हैं, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के साथ रहते हैं, रात भर जो जागते रहते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर होता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, हम भी बच्चे रहे हैं, हमारे भी जवानी में नोक झोंक आपस में होती रहती थी, ज्यादा से ज्यादा गाली थप्पड़ एक दूसरे को मारते थे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज स्ट्रेस की वजह से इंसान की इतना दिमाग खराब हो गया है कि ऐसे कदम ये उठाते हैं कि ये कत्ल करने तक पहुंचे। नंबर 2 में एक गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ एक रोल चलाया गया है, या जो हमारे यहाँ यूथ है उनका भी उसमें बहुत अच्छा रोल है। वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे नौजवान जो है ये फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे, क्रिकेट में इन्वॉल्व हो रहे, फुटबॉल में इन्वॉल्व हो रहे, या मतलब अदर कोक मतलब ये जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व हो रहे। लेकिन मैं जितने भी क्रिकेट शौकीन है, फुटबॉल शौकीन है, उनको मेहरबानी करके गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज ये जो स्पोर्ट्स है इसको बिजनेस मत बनाए आप। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो कहते हैं कि आज यहाँ पर इतना बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन एक एक टीम को इन्होंने 20-20 हज़ार रुपया फीस रखी है, 50-50 हज़ार रुपया फीस रखी है। हम भी खेलना चाहते हैं लेकिन अब हम खेल नहीं पाते हैं क्योंकि हम वो फीस की अदाई नहीं कर पाते। आज की डेट में अगर आप एक स्पोर्ट्स भी अगर आप देखोगे, it used to be the game of everybody. It used to be the game of rich. It used to be the game of poor. But it has become the game of affluent people. Only the affluent people can afford and they can play the game now. तो मेरी उनके साथ भी ये मतलब देखिए, ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन इसकी वजह से भी बहुत कुछ है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, जो भी एक्टिविटी, एजुकेशन हो, मतलब सस्ती हो, स्पोर्ट्स हो, बिल्कुल सस्ता हो। You know that the unfortunate here in Kashmir is that we Kashmiri people are living a वेरी डिजास्टर्स लाइफ राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर। बच्चों के पास कोई काम नहीं है, लोगों के पास, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, एम.कॉम, बी.एड, पी.एच.डी, इसका तो अब कोई वैल्यू नहीं रहा है। उनके पास अब कोई काम नहीं है, यहाँ पर जरूरत भी है, अखराजात भी यहाँ पर। आप अगर देखेंगे रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जो किसी एनजीओ ने किया था, उसने मरीज को लेकर किया था कि दैट वी आर हैविंग अबाउट 1 मिलियन बॉयज एंड गर्ल्स जो ओवर एज हो गई है लेकिन उनकी शादियां अभी नहीं होती है। द रीजन इज ओनली वन कि दैट दे आर जॉबलेस, उनके पास कोई काम नहीं है। तो अगर जॉबलेस आप रहते हो, आपके पास कोई जरिया नहीं आमदनी का रहता है, तो जिंदा रहने के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा को आपको किसी तरीके से कैसे कमाना है। अगर कोई इंसान अच्छी तरीके से पैसे कमा नहीं पाता है तो वो जो है वो एक अनफेयर रास्ता इख्तियार करता है, जिसमें वो क्राइम भी करता है, जिसमें वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होता है पैसा कमाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी यहाँ पर गवर्नमेंट की बनती है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि वो यहाँ पर जो है जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। आई डोंट मीन कि दैट इट शुड बी ओनली द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई मीन कि दैट जनरेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय एनी मीन्स, बाय प्राइवेट मीन्स, बाय गवर्नमेंट मीन्स, किसी भी तरीके से होना चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, ये अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सके, जिससे ये क्राइम रेट कम हो। या कल शाम को पता चला था कंगन में एक कैनाल में एक इंडिविजुअल सुनने में आया था कि गिर गया, पर जब हम इसकी तह तक ये पता चला कि एक इजाज नाम का जो इंडिविजुअल है उसका मर्डर हुआ है। तो हमने केस रजिस्टर किया। उसके बाद दो मशकूक जो हैं सस्पेक्ट्स इन्वॉल्व, उनको अरेस्ट करने के बाद इंट्रोगेट किया एंड वी गॉट टू नो कि उन्होंने इसका बड़े प्लान तरीके से मर्डर किया। पहले उसके लिए 3 दिन पहले वायर खरीदी गई है और उस वायर से स्ट्रैंगुलेट किया गया है अभी, और वो वायर जहाँ से खरीदी गई वहाँ सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहे हैं।
और साथ में जब ये इंसिडेंट हुआ तो एक आई विटनेस भी मिला, उसके चलते ये प्रूव हो रहा है अभी तक, जो हमें सब्सटेंशिएट हो रहा है एलिगेशंस को कि मर्डर किया गया है और उसके बाद उसको कैनाल में फेंक दिया। अब बड़ी हेक्टिक एफर्ट्स, 12 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बॉडी रिट्रीव की। अभी हम हॉस्पिटल में, तो पोस्टमार्टम डिटेल बोर्ड ऑफ डॉक्टर से करवा के उन लड़कों को अरेस्ट भी किया। वी विल इंश्योर कि इनको सजा हो। दैट इज आवर प्रेयर। सोसाइटी है, हादसे हो रहे हैं तो उसके लिए सबको मिलकर सोचने की जरूरत है कि एक जो फैमिली है, यूनिट ऑफ सोसाइटी, उसके अंदर कहाँ खामियां हैं। इसलिए अवेयरनेस की जरूरत है। जो बाशऊर अशखास हैं वो पहल करें, हम उनके साथ हैं। बट जहाँ क्राइम होना और उसके खिलाफ एक्शन करना और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत सजा दिलवाना, उसमें हमारी श्योरिटी, वी विल इंश्योर के अच्छे से इनको कन्विक्शन। पहला है कि प्रिवेंशन के लिए सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। पब्लिक मीटिंग्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, और साथ में खासकर यूथ को ड्रग्स के रिलेटेड आपने देखा होगा, चाहे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं या उनके लिए कहीं कॉन्फ्रेंसेस, इंटरेक्शन। भारत दर्शन पे अभी हमने 100 बच्चे भेजे थे। तो यूथ का माइंडसेट चेंज करने के लिए हमारे एफर्ट से प्रयास है, सब डिपार्टमेंट्स करें और सिविल सोसाइटी भी करे, ताकि पहले प्रिवेंट किया जाए। अगर ऐसा क्राइम हो जाता है, उसको ट्रेस करना, इन्वेस्टिगेट करना और उसको सजा दिलवाना हमारी प्रायोरिटी रहती है। बाय अप्लाइंग ऑल मेथड्स के प्रिवेंट करना कैसे है और सजा दिलवाना कैसे है, ये सारी चीजें अच्छे से हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करके कर रहे हैं। और बट अहम रोल सोसाइटी का है, लोगों का है कि वो इन चीजों पे गौर करें। थैंक यू।